दोस्तों सब्सक्राइब करें आरआरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पे दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हैं, फेस करना पड़ सकता है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर इस चीज़ के ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे तो 100% इट विल नॉट वर्क एट ऑल। आपके जो बंदे होंगे, एमआर होंगे, वो बस खाली घूमते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, उनका टाइम बर्बाद हो जाएगा, उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। होगा क्या कि वो ये काम करेंगे, ये काम करें, इधर माल दें कि वो करें, ये करें कि वो करें। पर्टिकुलर डॉक्टर पे फोकस करना है कि माल देना है कि डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेना है कि क्या देना है। मतलब उनको पता लगेगा नहीं कि आपके जो कंपनी के एमआर लोग होंगे ना, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे वो कर क्या रहे हैं। वो एक्चुअली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब कर रहे हैं या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर का जॉब कर रहे हैं। मेरी बात से आपको समझ में आ गया होगा मैं किस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च करने का, तो इसके ऊपर आपको 100% वर्कआउट करना पड़ेगा। भले इसके लिए आपको 10 दिन का टाइम लग जाए, 15 दिन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोच समझ के ही एक्शन लीजिएगा। वो ये है कि अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर जो आप अपॉइंट करते हैं, स्टॉकिस्ट अपॉइंट करते हैं, वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग मतलब क्या? एकदम बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट मतलब क्या? उसका नेटवर्किंग अच्छा होना चाहिए, उसका रीच आउट अच्छा होना चाहिए, उसके पास बंदे होने चाहिए। मान लीजिए बंदे भी ना हो लेकिन वो सप्लाई हर मेडिकल शॉप को करता हो। क्यों, कैसे, क्या? अब देखिए, मान लीजिए आपने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर लिया, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया, अगर वो टाइम पे माल सप्लाई नहीं कर रहे मेडिकल शॉप को, तो यहां पे क्या होगा कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन बाउंस होंगे। तो बाउंस होने से लॉस किसका है? आपका। डिस्ट्रीब्यूटर का कोई लॉस है? यहां पे कोई भी लॉस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर का लॉस है खाली आपका। डिस्ट्रीब्यूटर का लॉस क्या होता है कि हाँ, बस वो लॉस क्या होता है कि वो आज नहीं गया कल जाएगा, लेकिन कल जाने के बदले अगर वो उसी टाइम इमीडिएटली चला गया होता तो प्रिस्क्रिप्शन ना बाउंस होते। अगर एक दो हो जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर अगर प्रिस्क्रिप्शन बाउंस होने लगेंगे तो इससे आपकी कंपनी का इंप्रेशन पड़ता है बैड। मेडिकल वाले फिर क्या करते हैं? स्टॉक मंगाते ही नहीं है। कौन मंगाएगा? आता ही नहीं टाइम पे। एमआर को सुनना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को, फिर एमआर टेंशन में आ जाते हैं। तो फिर वो क्या सोचते हैं, ऐसी कंपनी में काम करने से फ़ायदा क्या, जहाँ पे माल सप्लाई टाइम पे नहीं होता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, बार बार अगर एमआर ही जाकर के माल ले रहा है, हर मेडिकल शॉप को सप्लाई कर रहा है, तो वो एक्चुअली एमआर है कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप है? यहाँ पे आता है क्वेश्चन मार्क। डिस्ट्रीब्यूटर आप ऐसा अपॉइंट करिए जिनके पास टीम पावर हो, टीम हो, जिनके पास टीम की पावर हो, मतलब इन द सेंस व्हाट, मैन पावर हो। अगर मैन पावर होगी तो ही तो काम होगा ना। अगर चलिए मान लीजिए मैन पावर नहीं है, एक दो बंदे हैं उनके पास, तो भी चल जाएगा ना। बस वो ऑर्डर टाइम पे पहुंचने चाहिए। जब भी आप उनको अपॉइंट करते हैं एज ए स्टॉकिशिप, तो आप उनसे पहले ये सब चीज़ें क्लियर कर लीजिए कि कल को ऐसा ना हो कि आपका बंदा स्टॉक सप्लाई कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि कॉल अच्छे खासे हो रहे हैं। तो ऐसा ना बिल्कुल भी हो। हाँ, मान सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि एक आधी पार्टियों को माल सप्लाई नहीं करते हैं, मे भी चांसेस आर देयर कि उनका बंदा वहाँ ना जाता हो। तो आपका बंदे को भी, जो आपका बंदा है, उसको स्मार्ट वे से समझा दीजिएगा कि अगर तुम उस एरिया में वर्किंग के लिए जा रहे हो तो एडवांस में ऑर्डर ले लिया करो, जिससे कि तुमको दोबारा ना जाना पड़े। देखिए, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, प्रॉब्लम भी है तो अगर सोल्यूशन भी है। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो ज़्यादा सोल्यूशन निकालने से अच्छा है स्टॉकिस्ट ही चेंज कर दीजिए, स्टॉकिस्ट ही चेंज कर दीजिए अगर स्टॉकिस्ट की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, दोस्तों फ्रैंकली बोल रहा हूं मैं, वहां पे क्या होता है कि उनके पास इतनी मैन पावर होती है, इतनी उनके पास टीम होती है कि वो हर जगह पे पहुंचते रहते हैं, उनका रीच आउट होता है। और मैक्सिमम क्या होता है कि उन लोगों के जो कंपनियों के एमआर होते हैं ना, उनको के लिए डॉक्टरों के ऊपर फोकस होता है, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। वो ज्यादातर सप्लाई करने के चक्कर में पड़ते ही नहीं है दोस्तों। और मेडिकल वाले भाई साहब जो होते हैं हमारे, वो लोग मंगाते ही रहते हैं स्टॉक, क्योंकि उनको पता है कि ये मूवमेंट में ब्रांड है, ये जाता रहेगा। यहां पे मैं ब्लेम डिस्ट्रीब्यूटर को भी नहीं कर सकता हूं और मेडिकल शॉप वालों को भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि लॉन्चिंग कंपनियां ऐसी भी होती है ना, जो आती हैं और कब बंद पड़ जाती हैं पता लगता ही नहीं है। आई, बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? मैनेजमेंट पुअर है। क्यों बंद हो गई? फाइनेंस नहीं है। क्यों बंद हो गई? पार्टनरशिप टूट गई। ये सब प्रॉब्लम होती रहती हैं। तो फिर कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर रिस्क लेगा, कौन सा मेडिकल वाला रिस्क लेगा? हाँ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप प्रॉपर वे में, इन द सेंस व्हाट, कि पेमेंट का जो साइकिल है वो घूमता रहेगा प्रॉपर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। बस आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप को बता दीजिए कि भाई
माल आपको टाइम पे सप्लाई करना है, जहां जहां ऑर्डर जाएगी वहां पे आपको माल सप्लाई करना है। अगर ये टर्म्स कंडीशन आप एग्री करते हैं तो बताइए, वरना हमको फिर दूसरा स्टॉकिस्ट देखने दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि एसोसिएशन के थ्रू आपको स्टॉकिस्ट अपॉइंट करने पड़ते हैं। एसोसिएशन आपको अच्छे ही स्टॉकिस्ट, सारे स्टॉकिस्ट अच्छे ही होते हैं दोस्तों, बस उसमें से आपको चॉइस करना होता है कि आपको किसको अपॉइंट करना है, क्योंकि आपके कितने ब्रांड हैं, आप कहां कहां पे वर्किंग करने वाले हैं, किस किस एरिया में जाने वाले हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर वो एरिया कवर करता है कि नहीं करता, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। अगर ये चीजें आप नहीं देखेंगे तो क्या होगा, आपने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दिया, बाद में पता लगा वो डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब वहां पे जाते नहीं, गलती उनकी नहीं, गलती आपकी, क्योंकि आपने पहले कंफर्म नहीं किया। तो आपको पहले कंफर्म भी करना होगा कि भाई आप कौन कौन से एरिया कवर करते हैं मुझे बता दीजिए। क्यों बताएंगे ये एरिया मैं कवर करता हूं, मैं इसके आगे के एरिया कवर नहीं करता हूं, तो आपको फिर दूसरा स्टॉकिस्ट भी अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर आपका एक स्टॉकिस्ट में काम हो रहा होगा तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है, कवरिंग कम पड़ रहा है, आपका कवरेज ज़्यादा है, तो आपको दूसरा भी स्टॉकिस्ट अपॉइंट करना पड़ेगा, आपको तीसरा भी स्टॉकिस्ट अपॉइंट करना पड़ सकता है, आपको चौथा भी स्टॉकिस्ट अपॉइंट करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे आपका सेल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता जाएगा, आपको स्टॉकिस्ट बढ़ाते रहने पड़ेंगे। आप एक स्टॉकिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, दो स्टॉकिस्ट के ऊपर आप नहीं रह सकते, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के बहुत सारे स्टॉकिस्ट होते हैं, इसीलिए उनका माल हर जगह पे, हर कोने कोने में पहुंचता है। जहां जहां पे एमआर नहीं पहुंचते हैं वहां पे स्टॉक पहुंचता है उनका। वो कैसे पहुंचता है, उनके बंदे वहां पे जाते हैं, भले ही आपकी कंपनी का स्टॉक वहां ना पहुंच रहा हो, लेकिन बाकी बड़ी कंपनियों का स्टॉक वहां पे पहुंच रहा है। देख लीजिए आप, अगर आपको मेरे पर विश्वास ना हो तो ऐसे मेडिकल में चले जाइए जहां पे कोई एमआर जाता ही ना होगा। देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक वहां पे हैं, बंदों के सेल हो रहे हैं, डॉक्टर को एमआर मिलते नहीं हैं, फिर भी डॉक्टर उस ब्रांड को लिखते हैं, क्योंकि वो बड़ा ब्रांड हो गया है, बिग ब्रांड है, बैनर है और ट्रस्ट है। आप जाइए, अपना सैंपल दीजिए, कन्विंस कीजिए, डॉक्टर आपका लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर उस कंपनी का एमआर कोई नहीं मिल रहा है तो वो उनको फिर सपोर्ट क्यों करेंगे। अगर आप भी नहीं मिलेंगे, वो भी नहीं मिलेंगे, तो ऑब्वियसली जो उनको नाम पता है वही तो नाम प्रिस्क्राइब करेंगे ना वो। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर क्यों होना चाहिए? अच्छा, क्योंकि देखिए, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर हर जगह पे माल सप्लाई कर रहा होगा खुद हो करके, तो आपके जो बंदे हैं, आपने जो एमआर अपॉइंट किए हुए, उनका काम क्या रहेगा, खाली बस डॉक्टरों के ऊपर फोकस और मेडिकल शॉप में जाना, वहां से फोन कर दें डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर माल सप्लाई कर देंगे। इससे क्या होता है, एमआर लोगों का टाइम बचता है, आपके कंपनी जो एम्प्लॉय होंगे ना उनका टाइम बचेगा। वरना क्या होगा, एक बार जाएंगे कॉल करने के लिए, फिर तुरंत आएंगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाएंगे माल देने के लिए, तो उससे क्या होगा, उस टाइम का जो इतना बर्बाद हो रहा है टाइम, उस टाइम में उनके 3-4 कॉल हटाइए, 2-3 कॉल तो उनके आराम से हो जाते, या फिर उनको नेक्स्ट डे लेके जाना पड़ेगा। अब बाय चांस अगर डॉक्टर ने उसी दिन प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया तो प्रिस्क्रिप्शन बाउंस हो गया। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन अगर बाउंस हो गया बार बार तो वो लिखना बंद ही कर देते हैं, फिर आप चाहे कितनी भी रिक्वेस्ट करें। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप पहले उनसे बात करिएगा, आप उनसे समझ लीजिए उनका एरिया कौन कौन सा है। अगर आपके हिसाब से उस हिसाब से वो बैठ रहे हैं तो उनको अपॉइंट कर लीजिए। अगर आपके हिसाब से नहीं बैठ रहे हैं तो आप उनको अपॉइंट मत कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप जाइए दूसरा स्टॉकिस्ट अपॉइंट करिए। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आइडिया आ गई होगी। अगर आइडिया आ गई होगी और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो RRJ इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।